देखो बेटा, पहला सवाल ये कह रहा है, कुछ बच्चों का आंसर 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, गलत आंसर बेटा। सवाल ये कहता है, क्वेश्चन को समझो। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन जो भी गिवन बिलो है एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू 0 पे बोला है तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तब भी बेटा मैं ऊपर वाला फंक्शन यूज करूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तब भी ऊपर वाला फंक्शन यूज करूंगा, दोनों केस में यही करूंगा। तो एक काम करते हैं, मैं लिखूंगा एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस या 0 प्लस कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला लेंगे भाई, नॉट इक्वल टू वाला ही लेंगे। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया बेटा, यहाँ पे देखो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो, है ना। पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर ऐसा है कि बस सुन लो क्या कंसेप्ट है, बहुत आसान होता है। ऊपर वाला मैंने फंक्शन लिखा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, गजनी फॉर्मूला लगाओ। गजनी मतलब गजनी भूल जाता था ना। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले तो तुम्हें एकदम रटे होने चाहिए। डन। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ थीटा 4x है तो ये 2x बन गया, डिवाइडेड बाई 8 को बेटा मैं जानबूझ के 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, इसलिए लिखना चाह रहा हूं एक्चुअली ऊपर वो 2x है ना, 2x और फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं नीचे भी 2x का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। क्या बेटा? लिमिट के लिए ये तो ये कट गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ऊपर जो दे रखा है वो ये दे रखा है साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक। नीचे जो दे रखा है इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी 0 माइनस लिखा हो 0 प्लस लिखा हो तो डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करते, पहले हम लोग 0 माइनस 0 प्लस को कुछ लेट करके एज्यूम। दीपांजलि क्या बताया था मैंने, बताएगी? 0 माइनस अगर हटाना हो तो क्या पुट करेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, तेज बोल। पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच पुट करेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट होती तो 0 प्लस एच पुट करते। तो मैंने सॉल्व करा तो ये बन गया लिमिट। इसमें स्टेप बहुत मैटर करते हैं, अच्छे से लिखना है। जो बच्चा जितना अच्छे से लिखेगा उतना ही अच्छे नंबर पाएगा। मैंने इस x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच से, तो ये बनेगा साइन 2 टाइम्स 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और ऊपर भी होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूले हटा दे रहा हूं, ये तुम्हें आते हैं। लिमिट, ये फालतू में मैं बढ़ा रहा हूं चीजों को। ऊपर बन गया बेटा, ऊपर अगर बना तो ऊपर कितना बना? -2h बना। साइन के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, बाहर तो आ जाएगा लेकिन इवन पावर होने की वजह से गायब हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो ऊपर जो बनेगा वो डायरेक्ट लिख सकते हैं मैं साइन 2h का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे करके माइनस बाहर आके मैंने लिख दिया। डिनोमिनेटर में आएगा वो -2h का होल स्क्वायर, वो भी आ जाएगा। भाई इवन पावर होने की वजह से ये साइन कट जाएंगे, या ऐसे समझ लो तुम लोग तेज बच्चा हो, 9th क्लास में तुमने सीखा था कि ऊपर भी स्क्वायर हो नीचे भी स्क्वायर हो तो मैं पूरे पे ऐसे भी तो स्क्वायर लगा सकता हूं। भाई माइनस से माइनस काट दो। अब ये एक फॉर्मूला होता था तुम्हारा, साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती थी? ये वैल्यू टेंस टू 1 होती थी, ये वैल्यू 1 हो गई। चलो ठीक है, ये वैल्यू अगर 1 हो गई तो इस लॉजिक के हिसाब से इस पूरे का आंसर कितना हो गया? अभी 1 नहीं हुआ, छोटी सी गलती है। अगर यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 2h है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 2h। h टेंस टू 0 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तब भी 0 ही रहेगा, क्योंकि इधर 2 का करोगे इधर 0 में 2 का करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया? 1।
क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो ऑलरेडी के दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो ये बनाया। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है के, तो के का आंसर कितना आया बच्चा। इस केस में मेरे को राइट हैंड निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन जब कंटिन्यूस है तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से ही काम चला लूंगा। अगर राइट हैंड से करता तो जीरो प्लस सब कुछ यही रहता, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर इसके आगे वाला मैं चेंज कर दूं, सारे बच्चों ने लिख लिया होगा ना, हटा दें बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, चेंज कर रहा हूँ बेटा, हो गया होगा बेटा, समझ में तो आ गया ना, कर ले हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या सवाल है, जो बच्चा करेगा उसको अभी पार्टी मिलेगी। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी बंद हो गई बेटा, तो इसकी खुशी में हम लोग अभी अभी पार्टी करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। एक बार एक काम ये करेंगे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार बनाओ छोटा सा। चलो भाई देखो, क्वेश्चन को तुम लोग तो कर ही रहे हो, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ, सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे। इसकी अगर डिग्री की बात करो तो न्यूमरेटर पार्ट की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री बेटा 2 दे रखी है। तो एक तो करने का डायरेक्ट तरीका ये हो सकता है कि तुम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पार्ट को डिवाइड करो, लेकिन यार डिवाइड करने में एक आफत है, ये प्रॉपर ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यही तो बनेगा। इतने बड़े नंबर से इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, हो तो जाएगा डिवाइड, नो डाउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और स्मार्टली खेलेंगे। कैसे देखना बच्चा, दोनों मेथड से कर लेंगे बाद में। मैं कोशिश ये करता हूं, ऊपर एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में तुम्हें सिखाया गया था कि क्यूबिक इक्वेशन के कैसे हम फैक्टर करते हैं। कौन सा मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, याद आया। क्यूबिक इक्वेशन के जब फैक्टर समझ में ना आए, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस जो भी है, अगर वो फॉर्मूला भी न बन रहा हो, तो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में सोचे तो मैं कोफचे में करता हूँ बेटा, ये चीज़ें यहाँ पे साइड में मैंने मान लो ये फंक्शन यहाँ ले लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। जिन बच्चों को हिट एंड ट्रायल मेथड जो भूल गए हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि एक्स की वैल्यू में अपनी मर्जी से सोचूंगा, एक बार 1 सोचूंगा और पुट करके देखूंगा, अगर 0 आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो -1 सोचूंगा, नहीं आया तो 2 सोचूंगा, -2 सोचूंगा, 3 सोचूंगा, -3 सोचूंगा। इस यहाँ तक आंसर नहीं आ रहा तो पैर छोड़ेंगे इसके, भाई ठीक है नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ तक नहीं 100 तक जा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल ही खेल रहे हैं, ऐसे नहीं करना। अगर मैं 1 पुट करूँ तो आंसर मेरा 0 नहीं आ रहा, मैंने 2 पुट करा आंसर मेरा 0 नहीं आ रहा, मैं 2 पुट करने से देख लेता हूँ, -2 पुट करता हूँ, -2, अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो ये हो गया 8 माइनस का +4 +20, नहीं हुआ ना। चलो भाई +2 से देख लेते हैं, अगर ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 32 आ गया, ये बहुत बढ़िया भाई, सब कट गया। क्या पुट करने से कटा, 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये चीज मैं लिख सकता हूं x + 2 इज द फैक्टर, x + 2 सॉरी x - 2, 2 पुट करने से आया तो x - 2 इज द फैक्टर ऑफ, 2 बार ऑफ लिख दिया, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो भी p ऑफ x ना लिख के मैं पूरा ही लिख दूंगा भाई, इसका ये फैक्टर है। किसी बच्चे को कोई आपत्ति, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करूंगा, ऐसे करके बहुत प्यार से डिवाइड करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। डिवाइड करते समय बस एक चीज याद रखना कि जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर पहले फिर लोएस्ट, ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो माइनस का 16x और प्लस का 20, यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो इसमें भी करना। कितने बच्चों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आता बेटा, हाथ उठाओ। क्या बात है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ज्यादातर बच्चों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आता, बहुत अच्छे से समझना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग ये करते हैं, हमें यहाँ क्या लिखा है वो बनाना है। इस x में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब बन जाए, एक x तो है
तो हमें 2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर इसमें करा तो ये बन गया x3। ये सेम चीज का मल्टीप्लाई बच्चा मैं -2 में भी करूंगा तो -2 इंटू एक्स कितना होगा, माइनस का 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके तुरंत बाद एक सुंदर सी नंबर लाइन बनाएंगे, बना दी, लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद साइन चेंज, क्योंकि जिसको तुमने सेम किया उसको काटना भी तो है। तो पहले इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, भाई ये तो कट गया, खत्म। ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस के 2x स्क्वायर मिलके कितने हो गए, 3x स्क्वायर हो गए। बाकी का ये सारा एक बार में कॉपी कर लो, तो माइनस का 16x लिख लिया और प्लस का 20 लिख दिया। अब फिर से वही कहानी आ गई, बेटा तुम यहाँ चाहते हो 3x स्क्वायर इसके नीचे, तो इस x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर बन जाए, ओनली 3x का कर दें। तो भाई जैसे ही हम 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 3x का, प्लस 3x का, तो 3x का इसमें करा, ये बन गया 3x स्क्वायर। 3x का -2 में करा तो बेटा बात नहीं करो, कोई बच्चा बात कर रहा है, नहीं नहीं पीछे को करने दो, यहाँ तुम लोग नहीं करो, पीछे करने दो ना, तुम्हारी पीठ पीछे कौन बातें करता है इससे फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, तुम आगे देखो। ये प्लस के हैं तो यहाँ माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, भाई ये फिर कटा, हर बार तुम्हारा आगे वाला ये कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -16x प्लस 6 कितना बच्चा, माइनस का, ये 20 का साइन चेंज होगा कि नहीं, ये ऊपर है, इतना ऊपर है कि यहाँ माइनस असर ही नहीं डाल रहा है इस पर। ठीक है, तो ये 20 ऐसे लिख दिया। इस x में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि -10 आ जाए, -10 का करेंगे, तो -10 करा भाई -10 आ गया, -10 -2 होते प्लस के 20, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। कुछ बच्चों ने ऐसे सीखा होता है स्कूल में, कुछ बच्चों ने ऐसे भी सीखा होता है स्कूल में कि अगर यहाँ प्लस है तो वो माइनस का लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे सीखने से फायदा ये है कि हमेशा तुम्हारा आगे वाली ही टर्म कटेगी। ठीक है, कभी कभी। अच्छा सुनो, इतना करा, अगर मैं तुमसे बोलूं 17 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, 17 को डिवाइड कर रहा हूं 3 से, सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचा 2। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 17 जो है, 17 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और प्लस में मैं रिमाइंडर लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला पढ़ा था भाई, डिवाइजर इनटू, डिवाइड करने वाले को डिवाइजर बोलते हैं, इनटू क्वोशिएंट कर दो, ये डिविडेंट होता है, तो डिविडेंट ये इक्वल टू क्या आ जाता है, डिविडेंट क्या आ जाता है। सेम कंसेप्ट में यहाँ लगाने वाला हूं, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो ये बीच वाला आ जाएगा ना। तो सीधी सीधी बात है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ था उस पूरे की जगह तुम इन दो के प्रोडक्ट में लिख सकते हो चीजें। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी करो प्यार से, ये बड़ा गंदा हो गया यार। पहली बात ये याद रखना, कोई भी सवाल में ऐसा नहीं करा रहा हूं जो आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो आउट ऑफ सिलेबस हो। क्वेश्चन अगर टफ लग रहा है इसका मतलब है। इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में अब मैं सवाल में लिख सकता हूं कि जो मेरा फंक्शन है वो मेरा फंक्शन बन गया प्रॉपर f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक चीज करो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिट जानते हो ना, कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मिडिल टर्म स्प्लिट भी करो। अभी हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे, सिर्फ फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आंसर करेक्ट है बेटा, अभी मैं सिर्फ फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर रहा हूं। और ये फंक्शन कब है, अच्छा मैं इतना ही करने के बाद छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे। ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पे, है ना। तो सारे बच्चे एक काम करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो सॉल्व होता रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे चेक कर रहा हूं, तो मेरे पास 2 माइनस पे फंक्शन जो आएगा वो यही आएगा पूरा का पूरा। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन है, ये वाला फंक्शन लिखेंगे हम लोग
एक्स माइनस टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। यार एक अच्छी खबर ये मिली कि एक एक्स माइनस टू से एक एक्स माइनस टू कट्टी पिट्टी हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये जो भी न्यूमरेटर पार्ट में बचा हुआ उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश कर, ऋषभ करना बेटा, कर कर कर। एक्स टेंस टू टू माइनस, भाई इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 10 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू टू तो प्लस के 5x और माइनस के 2x और माइनस 10 इन दोनों से x कॉमन ले लो, x प्लस 5, इधर से बच्चा माइनस के 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5। जो भी डिवाइड में बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया बेटा, मैं देख भी नहीं रहा हूँ तुम लोग क्या कबाड़ा कर रहे हो। x माइनस टू से x माइनस टू कट्टी पिट्टी हो जाएगा, इस पूरे से इसी में पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 2 माइनस एच, 2 माइनस एच पुट करेंगे। करती रहो बेटा, उम्मीद छोड़ दी क्या? अच्छा आंसर आ गया। हाँ होता है ना, बच्चे गिव अप कर देते हैं, बाहर में जाए नहीं हो रहा मेरे से। सुबह सुबह वाली में गिव अप कर देते हो ना आते आते। मैंने सुबह वाली में देखा बच्चे आसान सवाल भी करे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं ट्राई करेंगे। सुबह में पूछ लूँ ना 2+3 तो उसको भी छोड़ो छोड़ो हो ही जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करा, लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा बेटा x, पहली बात तो x प्लस 5 है ना तो x को रिप्लेस कर दिया मैंने 2 माइनस एच से, बहुत बढ़िया। h की जगह 0 पुट किया, आंसर कितना पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ। अच्छा ये बात, h की जगह 0 पुट कर दो भाई तो 7 आ गया। क्वेश्चन पहले से दे रखा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो ना, अब तुम लोग जो बच्चे बाद में रिवीजन करोगे तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा, इसीलिए तो बोलता हूँ रिकॉर्डिंग नहीं फायदा है। वो इतना सुकुड़ चुका है कि वो सूख गया सवाल, अब तुम्हें कैमरे में सच में नहीं दिख रहा है, ऐसे लग रहा है हाँ कुछ है। अब कितना पीछे करेगा, पीछे बस यही करेगा, जब तक पीछे करेगा ऐड आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखो, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। अच्छा फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी दे रखी थी k, और इसकी आई 7, तो भाई k की वैल्यू 7 आ गई। क्या बात है, वाह। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, करो भाई, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया है। आगे देखो बेटा, यहां तक समझ में आया? राइट हैंड से करते तब भी यही आता, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाले में ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लेते हैं। सवाल नंबर 3, वाह। प्रूव तुमको ये करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। फंक्शन दे रखा है x टाइम साइन 1/x, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू 0 है तो 0 है। भाई सारे बच्चे पहले सवाल लिखेंगे, 3.5 मिनट तक ट्राई करेंगे, फिर 2 मिनट आपस में डिस्कस करेंगे, फिर 5 मिनट बाद मैं कराऊंगा। चलो बेटा इधर देखो, किसी का आंसर आ गया हो तो बोल सकता है, आजादी है, बोल बच्चा। मतलब प्रूव हो गया। मेरे को फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेनेशन देखना बेटा, बुक वहीं से दिखा दे, नोटबुक। और कोई बच्चा बेटा दिखा दो एक बार, एक्सप्लेन कर सकते हो। और किसी ने किया बेटा, 2 बच्चों के अलावा? 2 बच्चों का, एक बच्चे का आंसर सही है, और किसी ने नहीं किया, ट्राई भी नहीं करा, तो बोल सकते हो। ये सवाल हम लोग एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। अब बात नहीं कर, बात नहीं, अब कोई डिस्कशन नहीं, सारे बच्चे यहां देखेंगे। बेटा लिखना बंद कर दो, सुन लो, ये सुनने वाला सवाल है, करने वाला नहीं है। हम लोग 0 पे चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस या 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऊपर वाला, नॉट इक्वल टू लिखा है ना, तो ये वाला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा x टाइम्स साइन
1/x। बहुत बढ़िया। इसके क्योंकि कुछ सॉल्व कर नहीं पा रहे। अच्छा, जिन बच्चों ने ऐसे किया है इस सवाल को, जिन बच्चों ने ऐसे किया है, x से x काटा है, समझ में आ रहा है? ये नहीं कटेगा, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं कटता ये। एक्चुअली ये तुम किसी के पेट में घुस के थोड़ी नहीं यार कोई खाना छीन लोगे। प्लेट में से खाना छीनना है, ना कि उसके पेट में घुस के। मतलब ये तो एंगल है बेटा, एंगल में घुसा नहीं जाता डायरेक्ट, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पेट में नहीं घुसा जाता है, तो ये तो कट नहीं सकता। आगे देखो, अगर मान लो सारे बच्चे देखो बेटा, तुम्हें तुम्हें पढ़ लो दीदी, पढ़ लो, आपस में डिस्कस कर लो, पूरा मैथ यहीं फाड़ दो, यहीं पे किताब आग लगा दो, माचिस दें। अगर तुमने मान ले बच्चा ऐसे करा, ध्यान से समझना, इस एक्स से एक्स काट दिया, अब तुमने इतना बड़ा पाप किया। देख SIN क्या होता है? पाप ही तो होता है ये, सिन पाप होता है ना, ये पाप हो रहा है यहाँ पे, और ये कुछ नहीं होता बेटा। चलो आगे देखो, तो जैसे ही मैंने ये किया, इसके तुरंत बाद में ऐसे लिखूंगा, पुट x इक्वल टू 0 - h। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह में लिखूंगा 0 - h साइन 1/0 - h लिमिट h टेंस टू 0। भाई ये तो माइनस का बाहर रहेगा, और इसका जो माइनस है ना, इसका जो माइनस, ये भी बाहर आ जाएगा। चलो मैं बाद में लिखता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, और साइन का माइनस बाहर आ जाता है, कॉस का नहीं आता है। साइन का माइनस बाहर आके इसको प्लस बना देगा। तो ये कुछ मेरे साथ ऐसा बन रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, h टाइम्स साइन 1/h 1/h। सुनो बेटा, अब एक चीज देखो, अगर मैं h की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, h की वैल्यू इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर दूं, ये 0 आ रहा है। और अगर मैं इसमें पुट कर दूं, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा भाई 1/0 तो अनडिफाइंड होता है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन तुम ये भूल गए कि जो साइन होता है, साइन में, साइन के अंदर में तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, साइन के अंदर में तुम कुछ भी पुट कर सकते हो। तो साइन जो होता है फंक्शन, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही झूलती रहती है, ये ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। ऐसे इसकी वेवफॉर्म चलती है, ट्यू 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 ट्यू। 1 और -1 के बीच में ही इसकी वैल्यू होती है, चाहे कुछ भी पुट कर दो, ऑसिलेटरी फंक्शन होता है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हम यहां लिखेंगे 0 इंटू ऑसिलेटरी फंक्शन, ऑसिलेटरी फंक्शन हो गया। अच्छा, तो 0 इंटू ऑसिलेटरी फंक्शन अगर करोगे तो इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट सारे बच्चे यहाँ पे याद रखेंगे। इसके तुरंत बाद अब हम लोग टूट पड़ेंगे राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट में कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड लिमिट लिखते समय लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टाइम्स साइन 1/x। फिर यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 0 प्लस h मतलब h ही रहेगा, साइन 0 प्लस h मतलब h ही रहेगा। भाई फिर से भाई कहानी, 0 इंटू ऑसिलेटरी फंक्शन, ऑसिलेटरी फंक्शन ओवरऑल कितना आया 0। तीसरी चीज और चेक करनी, फंक्शन की वैल्यू कितनी है। फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 0 है, बहुत बढ़िया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। सारे मतलब सब गुण मिल रहे, देख रहे हैं पूरे। कितने गुण होते हैं? 32 34 कितने होते हैं? 64 होते हैं, वो तो कलाएं होते हैं, 36 गुण होते हैं भाई। तो भाई लेकिन यहाँ 3 ही होते लिमिट्स में, इसमें कंटिन्यूटी में तीनों के तीनों मिल रहे, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस। बारिश हो रही बार का नहीं बेटा? हैंस प्रूव्ड। बेटा ये समझ में आया सारे बच्चों को? जल्दी करो, आगे बढ़ें? नहीं बढ़ेंगे, जल्दी करो पहले।
चलो बेटा क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं मान के चलता हूँ। क्या अभी भी टाइम लगेगा? जल्दी लिखो। वैसे ये जो सवाल लिखा हुआ है तो अभी ये था कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तुम्हें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने कंपोजिट फंक्शन के एफ ऑफ एक्स के पहले मैं ये समझाता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है। ठीक है, समझते हैं, कोई लिखेगा नहीं। मान ले बेटा मैंने एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। एक फंक्शन मैंने लिखा जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, मैंने लिखा 10x। बस खत्म। मैंने तुमसे बोला कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखो। इसका मेन मतलब ही मैंने क्या करा कि जो x है इस x को मैंने रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स से। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है जहां जहां x है उसकी जगह क्या लिख दो बेटा, जी ऑफ एक्स लिख दो। उसकी जगह क्या लिख दो, जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 10x हो गया। समझे ना बात को? इसी को आसान भाषा में एफ ओ जी ऑफ एक्स भी बोला जाता, फॉग। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को फॉग, जो बाहर जो इधर लिखा हुआ वो इसके पेट में है। ठीक है, जो इधर लिखा वो इसके पेट में घुस गया आके। आगे देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं तुम्हें कि गॉफ निकालना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो जो फंक्शन इसका मतलब होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और अच्छे से करें तो जी ऑफ एक्स है कहां, यही तो है। तो 10 ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दो, एफ ऑफ एक्स लिख दो। और एफ ऑफ एक्स है कितना बेटा, 3x प्लस 1। किसी बच्चे को ये दिक्कत हो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, डाउट हो तुरंत पूछो, एक दो और एग्जांपल दे दें। क्लियर? सीधी बात है यार, वो फंक्शन के अंदर फंक्शन बोल रहा, सादा सारा रिप्लेस कर देंगे। तुमसे अगर क्वेश्चन में मैं पूछूं कि बता बेटा एफ ऑफ एफ क्या होगा, एफ ओ एफ, इसका मतलब है ये फंक्शन में कहता है यही फंक्शन डाल दो। समझ में आया? ये रायते में रायता डलवा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, मैं 3 तो ऐसे ही लिखूंगा और एक्स की जगह ये पूरा फिर से 3x प्लस 1 प्लस 1। समझ में आया? मान के चलता हूं सारे बच्चों को समझ में आया, मैं ये हटाता हूं। अच्छा लिखना है, लिख लो बेटा, याद रहेगा, लिख लो। हाँ लिख लो भाई, लिख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें, नोटबुक में ऐसे भरा करो। आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ सवाल में। अब ये सवाल क्या कहता है तुमसे, ये कहता है डिसकंटिन्यूटी बताओ। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यार सवाल देख के ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि अगर गलती से मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो ये कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 करूं तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बच्चा, 1 नहीं हो सकती। एक तो ये मिल गया, एक तो पॉइंट मेरे को ये मिल गया, ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल गया जहां पे इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। आगे सोचते हैं, एफ ऑफ ये पूछा है ना, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये y के इक्वल था ना, ये जो भी फंक्शन है इसमें x को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, इसी पूरे से रिप्लेस करेंगे। देख रहे हो बवाल, -1। समझ में आया? एलसीएम लो, सॉल्व करो। तो y इक्वल टू आ गया, आंसर नहीं बोलते छोटू, माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट लगा लेना। ये उधर आ गया, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -x प्लस 1। तो ओवरऑल कुछ मेरा ऐसा बन रहा है, 2 - x बन रहा, ये मेरा y आया। एक इक्वेशन ये आ गई थी x इज नॉट इक्वल टू 1 की। इसको अगर मैं सॉल्व करूं बेटा तो 2 - x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर है ना बच्चा। तो यहां से x इज नॉट इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया तो x इज नॉट इक्वल टू 2। यहां से कहता है x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए। दोनों आंसर को अगर मर्ज कर दें हर्षिल तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू 1 नहीं लेनी या 2 नहीं लेनी। तो एक्चुअली क्या है ना, 2 पॉइंट मिल गए जिस पे फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर
x, therefore the point of discontinuity point of discontinuity 1,2 ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। 2 पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, 2 पॉइंट पे नहीं है, बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूस है। आगे बढ़े, ये तो बहुत आसान सवाल था। आगे देखो, आगे देखो बेटा, ये क्वेश्चन आ गया भाई, क्या मस्त सवाल है। कहता है एक फंक्शन है x टाइम्स मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तुम्हें डिस्कस करना है डेरिवेबिलिटी ऑफ द एफ ऑफ एक्स। अच्छा, डेरिवेबिलिटी तो मैंने बताई नहीं बच्चा, ये बताई नहीं ना। क्या बच्चा, देखो सारे बच्चे देखो, पहले वाला ये जो सवाल है ना, ये सवाल अभी नहीं करना हमें। अभी मेरे को क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कंटिन्यूटी के सवाल करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, एफ ऑफ π/4 है, एफ ऑफ π/4। बड़ा अच्छा सवाल है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स √2 cos x - 1 डिवाइड बाई cot x - 1, x इज नॉट इक्वल टू π/4। तुम्हें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ π/4 सो दैट एफ ऑफ एक्स फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4। सीधी सीधी बात है, एफ ऑफ π/4 की वैल्यू बतानी है जिससे जो फंक्शन है x इक्वल टू π/4 पे कंटिन्यूअस बन जाए, और फंक्शन वो दे रखा। सारे बच्चे ट्राई जरूर करो बेटा, ठीक है, ट्राई जरूर करो, आंसर सबका आएगा। ध्यान से देखो बच्चा लोग, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन की एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, मतलब लिमिट का पोर्शन जो है ना वो थोड़ा टफ है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, शुभम अब यहाँ देख बेटा, हो गया। हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल टू π/4 पे ही चेक करेंगे, ठीक है, नॉट लिखा हुआ है। ये सवाल को पहले समझना ध्यान से, पहले हम लोग पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं अच्छे से। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ जाएगी ना मेरे हाथ में, तब हम लोग सोचेंगे कि एफ ऑफ π/4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन कंटिन्यूस होना चाहिए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट π/4 सारी इक्वल होनी चाहिए, यही तो लॉजिक है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, मैं पहले ही क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूं भाई, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत मेहनत की जरूरत है। दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया, एक नंबर दिख रहा है, ठीक है। एट x इक्वल टू 5 बेटा कोई डिस्कशन नहीं, ध्यान से सुनोगे बातों को, एक एक चीज को देखोगे समझोगे। लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस पे मैं चेक कर रहा हूँ, मैं π/4 माइनस पे चेक कर रहा हूँ। π/4 माइनस पे चेक करूँ तो यार क्वेश्चन में एक दिक्कत है, ऊपर है √2 cos x - 1 और डिनोमिनेटर में है कॉट। कॉट को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मान लो गलती से मैंने डायरेक्ट π/4 पुट कर दिया तो कॉट π/4 तो 1 होता है, तो 1 - 1 तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी ना, क्योंकि ऊपर भी 0 बढ़ रहा है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 - 1 0 होता है। 0/0 जो फॉर्म होती है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है, 0/0 मेरी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले जो कॉट है, कॉट को मैं cos अपॉन साइन लिखूंगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा -1, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा कॉस माइनस साइन, एक साइन होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो √2 टाइम्स cos x -1 डिनोमिनेटर में बनेगा cos x माइनस साइन x। भाई डिनोमिनेटर में जो साइन है ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये चला गया, ये चला गया, बहुत बढ़िया। अगर मैंने अब π/4 पुट किया, ध्यान से देखो बच्चा, π/4 पुट किया तो साइन cos π/4 होता 1/√2, 1/√2 0 हो गया। यहाँ पुट किया, अभी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भर रही, जब बार बार इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भर रही हो तो फिर रैशनलाइजेशन कर लिया करो। हम लोग करेंगे इस स्टेप पे रैशनलाइजेशन।
और दोनों पे ही बढ़ रही, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से रैशनलाइज करूंगा। कैसे? मैं यही कर ले रहा हूं, मल्टीप्लाई करा बच्चा, नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा मतलब तुम्हें समझ में आएगा। लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस √2 टाइम्स cos x -1 इंटू साइन x cos x माइनस साइन x। मैंने भाई इसको रैशनलाइज करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। अगर मैं डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करूंगा तो इसका मीनिंग होता है कि जो माइनस है ना, तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होता है। तो मैं लिखूंगा cos x प्लस साइन x, एक मल्टीप्लाई भाई ऊपर कर दिया, एक सेम मल्टीप्लाई नीचे कर दो, सेम साइन का नीचे के ऊपर कर देंगे, ठीक है। एक तो मैंने ये जो रैशनलाइज करा है वो करा है न्यूमरेटर पार्ट से। दूसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा ले लें भाई? कलर ही नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, चलो रेड लेते हैं। रेड दिखेगा बोर्ड पे? पता नहीं, यहाँ माइनस है, चलो भाई ये ले लेते हैं। √2 टाइम्स cos x प्लस 1 √2 टाइम्स cos x प्लस 1। भाई मैंने रैशनलाइज करा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो जो फॉर्मूला बना लिख दो, साथ साथ करते रहो बेटा, ताकना नहीं है, लिख, उम्मीद नहीं छोड़नी बेटा, लिख। π/4 माइनस ये और ये वाले भाई साहब और ये वाले बेंजी मिला के बन गया, इसका स्क्वायर करा, ये बन गया 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। डिवाइड में जो भी दे रखा भाई a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और ये गंदा सा और कुछ ब्रैकेट में है। सारे बच्चे पहले इतना करो, इसके आगे कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। में तुम्हारे दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, यहां देखो, अगर मैं यहाँ 45 पुट कर दे रहा हूं तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, प्लस है। यहाँ 45 पे ये बढ़ रहा है 1/2, ये बढ़ रहा है 1/2, क्योंकि स्क्वायर है ना, 1/2 1/2 0 बढ़ रहा है। यहाँ पे गड़बड़ी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, तुम लोगों को काम करने से पहले यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, तुम लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया गया था, गजनी फॉर्मूला। गजनी फॉर्मूला मतलब ये होता है, अगर मैं तुमसे बोलूं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता बच्चा? बहुत बढ़िया, अगर तुमको ये याद है इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। ये होता है, इसी फॉर्मूले से बाकी के दोनों फॉर्मूले निकले हैं। पता है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, नहीं याद है तो बताना। cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स है। कभी अगर एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसे तुम अप्लाई कर सकते हो बच्चा, इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, cos को राइट में लेके चले गए, तो बेटा देखो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, देखा? 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला नंबर 2 बन गया, इसी फॉर्मूले में साइन की जगह अगर तुम 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दोगे तो दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा। इसी फॉर्मूले की जगह अगर मैं फिर से लिखूं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स -1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, भाई ये तो 2 हो गया प्लस का, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स -1, ये है cos 2x। लेफ्ट में लाते हैं 1, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स। देखा? इन दोनों फॉर्मूले के पिताजी का नाम क्या है बेटा? ये रहे पिताजी। तो cos 2x का फॉर्मूला तुमको रटा होना चाहिए, ठीक? इससे एक चीज समझ में आ रही भाई, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो बोलो? इसकी जगह क्या लिख सकते हो? क्या बात है! तो ये तो तुम्हारा गया। मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेन, बेटा बात नहीं करा करो, बात नहीं। इस पूरे की जगह मैं लिख, देखो 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स -1, 2 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स, और ये 1 उधर ले जाओ तो -1 इक्वल टू cos 2x।
तो ये भी cos 2x है इंटू साइन x है, ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस x है, होल डिवाइडेड बाई इस पूरे की वैल्यू है cos 2x, इधर बचा हुआ है √2 टाइम्स cos x प्लस 1। ये तो कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यही तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना रहा था ना बेटा, तब से 0/0 बना रहा था। मैं ये हटा दूं। अब देखो, अब कैलकुलेशन करते, मैं हटा रहा हूं बेटा इधर का। मैं मान के चलता हूं तुम लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं। नेक्स्ट, तो मेरे पास जो बचा है, मेरे पास बचा बेटा एक बचा साइन एक्स। अच्छा, जो बचा है उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें। साइन एक्स पाई अभी नहीं करेंगे यार, अभी हम सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 सॉरी पाई बाई फोर माइनस एच। देखो डायरेक्ट इसमें पुट कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बना रहा है, ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन करके देखते हैं। लेकिन कर रहे हैं ना, तो हर क्वेश्चन को प्रॉपरली करेंगे। ये बनेगा लिमिट x टेंस टू, ये बन जाएगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 साइन पाई/4 माइनस एच इंटू साइन पाई/4 प्लस सॉरी माइनस एच प्लस कॉस पाई/4 माइनस एच होल डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स कॉस पाई/4 माइनस एच प्लस 1। डायरेक्ट बेटा h की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही। h की जगह 0 पुट करो, h की जगह 0 पुट करा साइन पाई/4। मैं जानबूझ के इसको बड़ा बड़ा के लिख रहा हूं, इतनी जरूरत नहीं। ये बनेगा साइन पाई/4, ये बनेगा कॉस पाई/4 √2 टाइम्स कॉस पाई/4 प्लस 1 पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2। पुट कर दो तो ये बना 1/√2, ब्रैकेट में बना 1/√2, ये बना 1/√2 होल डिवाइड में √2 इंटू 1/√2 प्लस 1। अब काटो काटो काटो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर ले लो एलसीएम, एलसीएम पहले से अच्छा है, तो 1/√2 ऐसे ही रखो, अंदर अंदर सॉल्व करोगे 2/√2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और डिवाइड में चल रहा है, डिवाइड में बेटा ये कटपिट के 1 बचा, तो 1 और 1 2 आ गया, ये √2 2 हो गया, तो 2 2 2 आंसर आया 1/2। बात खत्म नहीं हुई यार। जो मेरा 1/2 आया लेफ्ट हैंड लिमिट आया। अब राइट हैंड लिमिट पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, सेम प्रोसेस रहेगा, यहां तक कुछ भी नहीं चेंज करोगे। अगर यहां माइनस की जगह बस प्लस आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे करके भी लिख सकते हो सिमिलरली। तो डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1/2, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1/2। क्योंकि देखो बेटा, बेटा यहाँ देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोगों ने कोई ऐसी चीज नहीं करी, माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं ऐसा तो हमने यूज नहीं करा, ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करा। जैसे यहाँ पे या तो मैं फॉर्मूला यूज करता साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ भी यूज नहीं करा, डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट कर दी। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा तो यहाँ तक तो मैं सेम ही करूंगा, बस यहाँ एच की जगह प्लस 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 कर दूंगा, और एच की वैल्यू 0 होने की वजह से आंसर यही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी मेरी 1/2 आने वाली है। कोई भी क्वेश्चन अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए।
यही पूछ रहा है फंक्शन में कि ये फंक्शन बताओ कि एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना होना चाहिए। तो तुम कहोगे कि फॉर दिस फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एफ ऑफ पाई बाई 4 शुड बी 1/2। समझ में आ गया? तो लिख दो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस। अगर तुम चाहते हो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 4। एफ ऑफ पाई बाई 4 प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो 1/2 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 4। देयरफॉर एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 1/2 हेंस प्रूव्ड। ये आंसर आ गया। समझ में आया बच्चा लोग? वो पूछ रहा था कि एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो तुम कितनी बताओगे? 1/2 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल था, सारे बच्चे कर लो। हाँ बेटा, अगर तुमने किसी भी बच्चे ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया साइन ए माइनस बी वाला, तो फिर सिमिलरली करके बिल्कुल नहीं करोगे, फिर तुमको प्रॉपर फिर पूरा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा? तो इसलिए कोशिश करना कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही मत यूज करो। फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे इसलिए हम लगा सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें चेंज। हालांकि पता है तुम अगर प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, इस केस में पड़ नहीं रहा है। तो इसमें एक केस करने में ही यार इतना दिक्कत हो रही है, नानी याद आ गई। दो दो लेफ्ट एंड राइट दोनों करेंगे दिक्कत होगी। बेटा जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे देखो, मैं ये समझ में आया? ये सवाल करो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको मैं इसकी थोड़ी शक्ल अच्छी कर दे रहा हूं। ये सवाल है बेटा, e टू द पावर 1/x माइनस 1 e टू द पावर 1/x प्लस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। करो। क्या बच्चा तुम्हें दिख नहीं रहा? मतलब ला भाई कर देते हैं इसको जूम। छोड़ा ना बेटा, मैं ना जूम करूंगा ना कुछ करूंगा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, करें क्या? नहीं बेटा जूम नहीं करेंगे, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। देखो बेटा, हमें ये मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ये फंक्शन तुम्हें प्रूव करना है कि डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो पहले मैं फंक्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे अच्छे से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये डंडा है 1/x माइनस 1 e टू द पावर 1/x प्लस 1। ये तब है जब x 0 के बराबर नहीं है, और अदरवाइज ये 0 है। इफ x इक्वल टू 0 है तब। भाई ये सवाल है, अब तो समझ में आ गया सारे बच्चे। तुम्हें क्या बताना है? प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू दिखा दो, मजे मजे दिखा दो, या लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 दिखा दो। और ये तो समझ में ही आ रहा है क्योंकि 0 पे चेक करने को बोला है। करो बेटा ट्राई करो, इसके लिए थोड़ी सी पहले ट्राई करो फिर बताऊंगा। चलो भाई इधर देखो, सारे बच्चे देखना। अगर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या जो भी है, मैं सबसे पहले 0 पे चेक करता हूं। बेटा अब लिखना मत, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चलूंगा एट x इक्वल टू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड बेटा बात नहीं कर वैष्णव, बिल्कुल बात नहीं करना। तुम्हारी तुम्हारी आवाज़ आती है ना यहाँ तक? बात नहीं करते ना, अच्छे बच्चे बात नहीं करते। नहीं, अच्छे बच्चे ही बात करते हैं, तू कर। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो कौन सा वाला फंक्शन लेंगे? चाहे 0 माइनस हो चाहे 0 प्लस हो, भाई मैं ऊपर वाला ही लूंगा। तो इसको लिखने में ही दिक्कत है यार। e टू द पावर 1/x माइनस 1 e टू द पावर 1/x प्लस 1। इसके तुरंत बाद में लिखूंगा पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। जब यहाँ पे मैं x की जगह 0 माइनस h लिखूंगा तो ये माइनस h बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चा लोग? मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ e टू द पावर -1/h माइनस 1
ये ई की पावर -1/h और प्लस के 1। अब क्या करें, छोटा करें, थोड़ा सा छोटा कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते हैं। अगर मैं h की जगह डायरेक्ट जीरो वैल्यू पुट कर दूं, h की जगह डायरेक्ट अगर मैं जीरो पुट कर दूं, तो ये e की पावर आ जाएगा माइनस का 1/0 -1 e टू दी पावर माइनस का 1/0 +1। बेटा 1/0 क्या होता, बहुत बढ़िया, e की पावर -∞ बन जाएगा और इधर बन जाएगा e की पावर -∞ और प्लस में 1। एक चीज याद रखना बच्चा लोग, 1/0 क्या होता, इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता, इन्फिनिटी। ई की पावर -∞ को मैं लिख सकता हूं 1/e की पावर +∞। और अभी गरम गरम सीखा कि ई की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता, जीरो। तो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, इसका आंसर भी जीरो आता है, ठीक है। तो ई की पावर -∞ क्या आता, जीरो। नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसको लिख सकता हूं 1/e की पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होता, ये जीरो होता। डन। यहां से मेरे को मोटा मोटा पता चला कि भाई ये तो मेरा जीरो हो गया, बहुत बढ़िया, ये तो मेरा जीरो हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 - 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1। भाई आंसर आया लेफ्ट हैंड लिमिट का -1। बहुत बढ़िया, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। सेम तरीके से जब राइट हैंड लिमिट करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ समस्याएं आएंगी छोटी छोटी। राइट हैंड लिमिट करोगे तो लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0+। देखना बच्चा लोग, जब तुम इसको 0+ करके करोगे तो ये 1/h आ जाएगा, और 1/h का मतलब 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी गड़बड़ करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लिया तुम लोगों ने, मैं हटा दूं, राइट हैंड साइड वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलो करता हूं, ये आ जाएगा मेरा e की पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाई e की पावर। ये क्लास 11th में तुम्हें इस टाइप का मैंने लिमिट्स में क्वेश्चन कराया था, जिसमें e की पावर 1/x मैंने कॉमन लिया था और बोला था ये काट दो, फिर वो निगेटिव में बन जाएगा। अगर बेटा मैं यहीं पे पहले ही कॉमन ले लूं, लिमिट x टेंस टू 0+ e टू दी पावर 1/x अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस, यहाँ पे यार e की पावर 1/x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ है नहीं, जो चीज है नहीं तो उसको डिवाइड ही तो करेगा। पता नहीं समझ में भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा बच्चों को, ये आया समझ में। जो जो चीज अगर कहीं लिखा हो ax + b और मैं बोलूं x कॉमन लेना है तो क्या बचेगा, a + b/x। जो चीज जहां होती नहीं है उसको डिवाइड और करने लगते हैं कॉमन लेते समय। तो मैं इसको हटा रहा हूं, डिनोमिनेटर में भी मैं e की पावर 1/x बच्चा कॉमन ले रहा हूं। ये कॉमन ले क्यों रहा हूं, कुत्ते ने काटा है क्या, नहीं, ये कॉमन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर e की पावर ये 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से नहीं लड़ना चाह रहे, ठीक है, हम नहीं कर सकते उसको सॉल्व, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले कॉमन ले लिया, क्योंकि e की पावर -∞ मेरे को आता है लेकिन +∞ नहीं आता है। तो ये 1 बन गया, 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x। बहुत बढ़िया भाई, ये पूरा कट गया। लिमिट x टेंस टू 0+, इसको मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने से पहले ये उल्टा जाएगा, तो e की पावर बनेगा माइनस का, कोई चीज डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी तो पावर निगेटिव में हो जाती है ना बेटा, तो ये निगेटिव में हो गई। इसको करा, ये भी पावर कैसी हो जाएगी इसकी, निगेटिव में हो जाएगी। पहले एक काम करो सारे बच्चे, इतना कर लो, सारे बच्चे इतना काम करो, इसके बाद तो पुट करना होगा। पुट x इक्वल टू 0+h।
1 माइनस ई की पावर -1/h। अच्छा, अब h की जगह डायरेक्ट जीरो वैल्यू पुट कर दूं, मजे ही मजे। जैसे ही जीरो पुट करोगे ये आ जाएगा 1/0। भाई डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख दो, 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी लिख दो। भाई ये तो जीरो होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता? सो जा सो जा सो जा सो जा, यही सो जा बेटा, आराम से सो जाओ, बढ़िया से नींद मारो। ये सब मोह माया है, मैथ सैथ सब है ना। यार लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आंसर आया था? देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार घर पे कर लेना, है ना। इसमें देखो ये ई की पावर होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, कब हमें कॉमन लेना कब नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाला -1 आया, राइट हैंड लिमिट निकाला -+1 आया। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन कहाँ से कंटिन्यूस होगा? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore this function is continuous, sorry discontinuous, therefore it is ये डिसकंटिन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 0 पे हुआ है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अच्छे से कर लो बेटा, बढ़िया राइटिंग में एकदम सुंदर सुंदर लिखो। जल्दी लिखो। अच्छा बेटा ये वाला सवाल करो जल्दी से। एक क्या यार, एक सवाल था बड़ा अच्छा, है सुनो।